सेक्शन डी बेस्ड ऑन अमाउंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें आपके अमाउंट के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके पहले के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अटेम्प्ट करने का कितना फायदा होता है। यस, चलो, तो आपको बोला है अमाउंट क्या होगा, अगर प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और टाइम 6 मंथ है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू 6 मंथ, मतलब 6/12 अपॉन 100, है ना। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना आप सीख चुके हैं बहुत बार। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये 2 0 मर गए, 6 1 6 2 2 3 7 3 21, तो 721 रुपए। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था। प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट बन जाता है जो आपको वापस करना है। If the rate of simple interest is 12%, then what is the principal amount that would fetch मतलब निकालना, interest of 6000 पर एनम मतलब हर साल। तो टाइम आ गया 1 ईयर। ये बात याद रखना। आप बोलोगे सर समय ही नहीं दिया है, तो आपको क्या बोला, इंटरेस्ट चाहिए 6000 पर मंथ, पर एनम मतलब पर ईयर, तो टाइम हो गया 1 ईयर, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 6000 और रेट आ गया 12%, बस सिंपल। तो द रेट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम 1 इंटू आर 12, 1000 टाइम्स 6 2 12 250 टाइम्स, तो 50 3 0 और 50,000 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ए इज द करेक्ट आंसर। इजी है, पक्का। तो आपको क्या बोला था, दैट वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ 6000 पर एनम, मतलब कि टाइम एक साल में 6000 इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको निकालना है। तो अपन ने टाइम मान लिया 1 ईयर, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 6000। टाइम आप 2 साल मानते तो इंटरेस्ट होता 12000, तो भी आपका वैसा ही का वैसा आंसर आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, ठीक है। रेट दिया हुआ है 9% पर ईयर, है ना, पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर डज द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 810। टाइम है 6 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट बोला हुआ है 810। तो आप सिंपल पी क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी, 9 9 81, ठीक है। 2 नहीं 3 2 6 3 3 9 30 2 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 0 0 1500। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1500 अमाउंट को आप 6 साल के लिए 9% के रेट से डालोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आएगा 810 रुपए। डन, इजी था। चलो आगे। इफ 1 बिकम्स ₹9 इन 60 ईयर, मतलब टाइम क्या है, टाइम है 60 ईयर, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 रुपए, और वो फाइनल अमाउंट कितना बन गया, 9 रुपए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपए था, जो बन गया 9, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 8 रुपए। ये बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट 1 रुपए था, 60 साल के बाद वो कितना बन गया, 9 रुपए। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर 1 रुपए आपका 9 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब बढ़ा कितना, 8, तो इंटरेस्ट कितना, 8। बस आपको बोला रेट बताओ, तो रेट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। 0 ने 0 को मार दिया, 2 3 6 2 5 10, 5 8 40/3, 40/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 0 3 3 9, एक बच गया, तो 13 1/3, 13 1/3। डी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, इजी है, पक्का। 1 रुपए 9 रुपए में बदल गया, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने का हुआ, 8 रुपए का। उसके हिसाब से आपने सॉल्व कर दिया। In what time will a sum of money put at 13 1/3% simple interest triple itself? ठीक है, आपको क्या बोला है, in what time will a sum of money put at 13 1/3% simple interest triple itself? ठीक है, ट्रिपल हो जा रहा है, मतलब मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मानना है, प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप x मान लिए तो आपका जो फाइनल अमाउंट है वो कितना हो गया, 3x, 3 टाइम, 3 गुना, ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 गुना, ट्रिपल इटसेल्फ। रेट कितना दिया हुआ है, 13 1/3, मतलब 13 into 3 3 3 9 3 3 39 plus 1 40/3, है ना। इसको मिक्स्ड को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में, टाइम पूछा है, बस। तो देखो ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 2x। और सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, p इंटू आर इंटू टी बाई
100, एक्स ने एक्स को, सॉरी एक्स ने 2 को नहीं, एक्स ने एक्स को मार दिया, ठीक है, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो टी की वैल्यू निकालना है तो देखो ये 3 5 3 जा 15, या डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो डिवीजन में। 15 साल, 15 ईयर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखो आपको क्या बोला है, कितने समय में जो अमाउंट है वो अपने आप का त्रिबल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट था एक्स, तो फाइनल अमाउंट हो गया 3x, 3 गुना। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 3x माइनस एक्स, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, वो होता है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका आ गया 2x, और इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जो कट रहा था काट दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो टी की वैल्यू आ गई 15 साल, 15 ईयर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और इसको करके देखना, नहीं आएगा तो फिर लाइव क्लास में एक बार पूछना, ठीक है। चलो, a certain sum of money amounts to 5/4 of itself in 5 years, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मान ले रहा हूं x, तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 5x/4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5x/4 माइनस x, मतलब एलसीएम ले लूंगा 4, तो 5x माइनस 4x विच इज इक्वल टू x/4, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है इंटू टाइम 5/100, एक्स ने एक्स को मार दिया, आर की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 5। देखो ये 100 यहाँ डिवीजन में था, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये 5 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आया तो डिवीजन में। बात समझ में आ रही है? यस, चलो, तो 5 2 जा 10, 20, 4 5 जा 20, तो 5 इज द आंसर, आर इज द 5%, सी इज द करेक्ट आंसर। इजी, पक्का, चमक रहा है अच्छे से। चलो नेक्स्ट, इफ रुपीज 5000 अमाउंट टू रुपीज 6100, है ना, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना था, ये था प्रिंसिपल अमाउंट, वो फाइनल अमाउंट कितना बन गया 6100, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला होगा 6100 माइनस 5000, मतलब 1100। बात समझ में आई? 5000 आपने बैंक में डाला, आपको वापस कितना मिला 6100, मतलब इंटरेस्ट कितना कमाया बच्चा, तो आपने इंटरेस्ट कमाया 1100, ठीक है। किस रेट से, 5.5, मतलब 5 to 10 11/2% के रेट से। टाइम पूछा है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, 225 जा 2 इंटू 25 इज 50, तो टाइम की वैल्यू देखो, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो टी हो जाएगा 1100 अपॉन 25 इंटू 11, 11 वन जा 11, 100 जा 25 वन जा 25, 4 जा, तो 4 ईयर, 4 ईयर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चमक रहा है कैडेट, चमक रहा है। आपको क्या बोला, 5000 जो है वो 1100 बन गए, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला 1100, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो वहां से टी की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा वैल्यू था, अच्छा सारा वैल्यू आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मच टाइम ₹50 अमाउंट टू ₹55, मतलब 50 रुपए आपके 55 बन जाए, मतलब साफ दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना, 5 रुपए, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 50, रेट 4, टाइम पूछा है तो टाइम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, 5 10 जा, जीरो ने जीरो को मार दिया, 2 2 जा 2 5 जा, तो 5/2। क्या इजी क्वेश्चन था, देख रहे हो, 50 रुपए 55 बन गए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना 5, फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी है बालकों। हाँ, चलो नेक्स्ट, 900 रुपए जो आपके 1080 बन गए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1080 माइनस 900, मतलब कि 180 रुपए का इंटरेस्ट मिला, है ना, और टाइम कितना है 3 साल, रेट आपको बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 900, तो आप बोलोगे रेट क्या होता है, रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी, 900, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, ठीक है, 9 1 जा 9 2 जा 18, ठीक है, 20/3, 20/3 को क्या लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, दो बच गया तो 6, 2/3, 6 2/3, ए इज द करेक्ट आंसर। इजी, एक एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है कि 900 रुपए आपके 1080 बन गए, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 180, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया यार का। बात समझ में आ रही है, फास्ट भी करना है अपन को, अपने आप को, कैलकुलेशन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो जल्दी से, द सम ऑफ ₹200 इज डिपॉजिटेड इन अ पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 11/2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या अमाउंट होगा। 200 रुपए को डिपॉजिट किया इस रेट से 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी इंटू आर
इंटू टी बाई 100, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 22 रुपए का इंटरेस्ट 200 में, तो फाइनल अमाउंट कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 222 इज द करेक्ट आंसर। अरे खत्म, बस इतना ही था। तो पूरे 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए 10 मिनट में, क्या बात है, क्या मजा आ गया है ना। तो आप लोग एक बार इसको पूरे के थ्रू चल जाना। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको ये ना लगे अरे यार अब क्वेश्चन सॉल्व कर तो लिया, अब क्या करने के लिए देखना है, एक बार देख लो, आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा, अच्छा हाँ कुछ चीज फास्ट हो रही है क्या, कुछ चीज तो एक क्लियरिटी मिलेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को देख लिया करो। चलो तो फिर बस ये आज ये चैप्टर कंप्लीट आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।